Hello everyone, this is again Sahil Dodia and you're watching one of your favorite YouTube series English Hub. Today I'm gonna present in front of you a video lecture about tense number 11 past perfect continuous tense. आज का जो हमारा वीडियो है वो है चालू पूर्ण भूतकाल के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि देखिए टेंसेस का चार्ट है जो मैंने आपको लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस में बताया था कि पूरे 12 के 12 टेंसेस हैं और मैंने हर एक टेंस के ऊपर इंडिविजुअली एक एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है। देखिए हम अभी हैं आज पढ़ने वाले हैं वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये टेंस नंबर 11 है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है और नेक्स्ट आने वाला जो वीडियो होगा वो होगा लास्ट वीडियो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। अगर इन टेंसेस के वीडियोस को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए आज का लेक्चर टेंस नंबर 11 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिसको गुजराती में हम कहते हैं चालू पूर्ण भूतकाल। अब चालू पूर्ण कैसे होता है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। चालू पूर्ण भूतकाल मतलब भूतकाल की माजी की कोई ऐसी क्रिया ऐसा काम जो एक लंबे टाइम तक चल रहा था और एक काम हुआ और वो ख़त्म हो गया। जनरली इसमें एक काम का कितना ड्यूरेशन कितना वक्त उसके अंदर गया वो बताया जाता है। देखिए मैंने लिखा है नेमली इट इंडिकेट्स हाउ लॉन्ग एन एक्शन कंटिन्यूड कि एक काम कितनी देर तक चला। हम लोग पूरी दोपहर मतलब ऑल आफ्टरनून हम लोग टेनिस खेल रहे थे, कल पूरे दिन में इंग्लिश पढ़ रहा था, तो वो एक पूरा लंबा टाइम बताने के लिए लेकिन पास्ट में होना चाहिए भूतकाल में, वो बताने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होता है। उम्मीद है कि आपको यूज़ समझ में आ गया होगा। आइए एग्जाम्पल्स से समझते हैं। सबसे पहले देख लीजिए सेंटेंस फॉर्मेट उसका क्या है, मतलब वो सेंटेंस बनता कैसे है। तो एज़ यूजुअल आप सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर आएगा हैड, फिर आएगा बीन प्लस V1 प्लस ING। V1 के साथ ING लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए, थॉमस हैड बीन ट्राइंग टू रिपेयर अ कार द होल डे। थॉमस पूरे दिन कार रिपेयर करने के लिए ट्राई करता रहा, मतलब पूरे दिन कर रहा था, पूरे दिन तक ये काम चला कि वो कार रिपेयर करने का ट्राई कर रहा था। तो देखिए पहले सब्जेक्ट लगाया आपने थॉमस, फिर हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए आप क्या लगाएंगे हैड बीन, फिर ट्राइंग V1 प्लस ING। ओके नेक्स्ट सेंटेंस, वी हैड बीन स्टडीइंग ऑल डे सो वी गॉट टायर्ड। हम पूरे दिन पढ़ रहे थे, तो पूरे दिन तक काम चल रहा था ये पढ़ने का। जनरली सही बात यही है कि हम ये पास्ट का काम है, भूतकाल का काम है। तो वी हैड बीन स्टडीइंग ऑल डे, हम पूरे दिन पढ़ रहे थे, सो वी गॉट टायर्ड, इसीलिए हम थक गए। अब आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि वी गॉट टायर्ड ये कौन सा टेंस है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट ऑल डे, वो पूरे दिन क्रिकेट खेल रहे थे, पूरे दिन ये काम चल रहा था। तो सबसे पहले लगा सब्जेक्ट दे, फिर आया हैड, फिर बीन, फिर V1 प्लस ING। हेलन हैड बीन वॉचिंग द सेम वीडियो फॉर 3 आवर्स। हेलन सेम वीडियो, एक ही वीडियो 3 घंटे तक देख रही थी, 3 घंटे तक एक ही वीडियो देख रही थी। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है हेलन, फिर उसके साथ लगा हैड बीन, फिर आया V1 प्लस ING। व्हेन आई कैम बैक होम, जब मैं घर वापस आया, तो हेलन एक ही वीडियो पूरे 3 घंटे तक देख रही थी। आई कैम बैक होम ये कौन सा टेंस है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यू हैड बीन वॉकिंग ऑल आफ्टरनून ऑन द बीच, आप पूरी दोपहर में, पूरे बपोर जिसको कहते हैं आफ्टरनून, आप पूरे दोपहर में बीच के ऊपर टहल रहे थे, चल रहे थे। तो पूरे दोपहर एक लंबा टाइम है, चल रहे थे, तो यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे पहले सब्जेक्ट यू, फिर आया हैड बीन, फिर आया V1 प्लस ING। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब मनफी और नकार वाक्यों अने प्रश्नार्थ वाक्य इसके कैसे बनते हैं। तो देखिए
ये चार्ट आप देख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए एज इट इज़ फॉर्मेट है कि आप हेड के बाद नॉट लगाएंगे और उसके बाद आएगा बीन, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी हैड नॉट। अब हैड नॉट को शॉर्ट में लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं हैडेंट। शी हैडेंट बीन रीडिंग अ बुक द होल डे। वो पूरे दिन बुक नहीं पढ़ रही थी, तो हेड के बाद लगेगा नॉट। शी हैडेंट बीन रीडिंग अ बुक द होल डे। दे हैडेंट बीन प्लेइंग टेनिस ऑल आफ्टरनून। वो पूरी दोपहर टेनिस नहीं खेल रहे थे। यू हैड नॉट बीन, अब यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए अलग लिखा है, यू हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। आप 2 घंटे तक मेरा वेट नहीं कर रहे थे। जोया हैड नॉट बीन वर्किंग एट अमेजॉन सिंस 2 ईयर्स। जोया 2 साल से अमेजॉन कंपनी में काम नहीं कर रही थी। यू हैडेंट बीन स्टडीइंग इंग्लिश द होल डे। आप पूरे दिन इंग्लिश नहीं पढ़ रहे थे। सारे नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने मार्क किया होगा कि सब में हैड के बाद नॉट लगा है, और हर एक में वर्ब जो है रीडिंग, प्लेइंग, वेटिंग, वर्किंग, स्टडीइंग V1 प्लस ING है। V2 भी नहीं लगेगा और V3 भी नहीं लगेगा। लगेगा तो क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्तमान कृदंत। आइए बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब प्रश्नार्थ वाक्य। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा हेड, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बीन, फिर आएगा V1 प्लस ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर आपको पूछना है कि क्या वो पूरे दिन बुक पढ़ रही थी, तो हैड शी बीन रीडिंग अ बुक द होल डे। देखिए हैड पहले लगा, फिर शी सब्जेक्ट, फिर बीन और V1 प्लस ING। हैड दे बीन प्लेइंग टेनिस ऑल आफ्टरनून। क्या वो पूरी आफ्टरनून दोपहर टेनिस खेल रहे थे। हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। क्या आप मेरा 2 घंटे से वेट कर रहे थे। हैड जोया बीन वर्किंग एट अमेजॉन सिंस 2 ईयर्स। क्या जोया 2 सालों से अमेजॉन में काम कर रही थी। ओके, तो देखिए हर जगह पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर आया है बीन। व्हाट हैड यू, अगर WH क्वेश्चन वर्ड है तो WH क्वेश्चन वर्ड आप पहले लगाएंगे और उसके बाद हेड आएगा। व्हाट हैड यू बीन स्टडीइंग द होल डे। आप पूरे दिन क्या पढ़ रहे थे। उम्मीद है कि आपको नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कंप्लीट समझ में आ गए होंगे। इसमें ख़ास बात ये याद रखिए कि इसके जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो बहुत ज़्यादा स्पीकिंग में यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई काम बहुत उसका ड्यूरेशन लंबा है और वो काम आपको पास्ट का बताना है तो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप फॉर्मेट्स का खास ध्यान रखें कि कौन सा फॉर्मेट कहाँ पे आएगा। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो ये वाला फॉर्मेट आएगा, और अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो उसके फॉर्मेट, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मेट आप खास ध्यान रख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो कंप्लीटली समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये हमारा था सेकेंड लास्ट टेंसेस का वीडियो। अब जो आएगा वो होगा लास्ट लेसन ऑफ टेंसेस, ओके, जो होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, चालू पूर्ण भविष्यकाल के बारे में। तब तक के लिए मैं आप सबसे रेकमेंड करता हूं कि आप मेरे सारे टेंसेस के वीडियोस को देख लें, इसलिए कि इस टेंसेस की सीरीज़ के बाद में जो वीडियोस बनाऊंगा वो होंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के ऊपर और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के ऊपर, जिसके लिए आपका टेंसेस को कम्प्लीटली समझना ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप ज़रूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। टिल देन, गुड बाय।